Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है. Who is coming in your life? Who is coming in your life? X or next? Who is coming in your life? X or next? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? ये X है या नेक्स्ट है? Let's see. Who is coming in your life? X or next? कोई इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है. बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना समझना आपको लेकर बहुत चीज़ें ये इंसान सोच रहा है. कंटिन्यूसली सोच रहा है आपके बारे में. ठीक है. ये आपके साथ अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाना चाहता है. ठीक है. ऐसा हो सकता है ये आपके साथ डिस्टेंस पे. ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से इस इंसान से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है. ये आपके साथ डिस्टेंस पे. इसने बहुत टाइम से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है. ठीक है. लेकिन किसी तरीके का चेंज. पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट था, बर्डनसम था या कहीं फंसा हुआ था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, या आपकी तरफ इतना ध्यान दे नहीं पाया पास्ट में. ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है. आपको लग सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने बिल्कुल फोकस नहीं रखा या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड नहीं किया. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? 3 ऑफ कप्स. सेलिब्रेशन, कुछ स्टार्ट, बिगनिंग, मैनिफेस्टेशन. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स बताता है कुछ एक्साइटमेंट सा, कुछ करना, कुछ चेंज लेकर आना. ठीक है. ये इंसान आपसे मिलना चाहता है. ठीक है. अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऐसा इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है. ठीक है. आपको कोई मैरिज ऑफर कर सकता है जो बहुत टाइम से आपसे कट ऑफ होके बैठा हुआ था या बहुत टाइम से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था. ठीक है. बहुत लॉन्ग टाइम से ये वो इंसान हो सकता है. पेज ऑफ पेंटिकल. आपको आपके साथ कांटेक्ट में आना. यहाँ पे कुछ है. ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है. कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से या ये किसी और डिस्टेंस पे रहता है. आप लोग के बीच कंट्री डिफरेंसेस है या सिटी या किसी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच. ठीक है. और कुछ ऑफ़र कर सकता है ये इंसान आपको. कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकता है. ठीक है. ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से या तो साइलेंट है या एक्शन नहीं ले रहा या आपसे दूर है किसी वजह से, या आपको ऑफ़र कर सकता है स्टेबिलिटी, कोई ऑफ़र कर सकता है, या ऐसा हो सकता है किसी आप मैरिज सेरेमनी में इसके साथ मिलें. ठीक है. और ये इंसान आपसे खुद कनेक्ट करने की कोशिश करे. ठीक है. किसी वजह से आप फैमिली किसी गैदरिंग में इस इंसान से मिलें. ठीक है. इस इंसान को लगे कि आप बहुत ज़्यादा एक लविंग, काइंड, कंपैशनेट इंसान है. बहुत ज़्यादा एक आप एक पॉजिटिव इंसान है. काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस इंसान के अंदर रह सकती है. ठीक है. बहुत ऐसा हो सकता है पास्ट में ये इंसान आपको छोड़कर गया था बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके,
लेट गो करके गया था लोगों की वजह से, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से, या किसी XYZ अपने इश्यूज़ की वजह से। इसने आपको प्रायोरिटाइज ना करके या आपको चूज़ ना करके अपनी लाइफ की अदर सिचुएशंस को चूज़ किया था, आपको लेट गो किया था। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कोई टाइम, कुछ वक्त कुछ गुजरा है, उसके बाद आप लोग की भी चीज़ें नहीं बन सकी, नहीं हो सकी, या ये इंसान अब्रॉड चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये डिस्टेंस पे रहा है, लेकिन आप सडनली ऐसा हो सकता है इस इंसान से मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, इस इंसान के साथ आपका चाइल्डहुड गुजरा हो, जैसे कि कुछ हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक सडनली एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा पॉइंट आता है कि लोगों की वजह से या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की मसरूफियात की वजह से वो फ्रेंडशिप सेक्रीफाइस हो जाती हैं, वो चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती हैं, या फैमिलीज़ की वजह से कि कुछ फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए लोगों को कुछ करना पड़ता है। लोग इन फ्रेंडशिप्स के बारे में ध्यान भी नहीं देते, इन कनेक्शंस के बारे में ध्यान भी नहीं देते और चले जाते हैं, ठीक है, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के। हाँ, माइंड में कहीं ना कहीं वो इंसान रह जाता है, क्लिक करता रहता है, तो ये वो उस तरीके की कोई स्टोरी हो सकती है, ठीक है। उस तरीके का कोई ये इंसान हो सकता है जिस इंसान के साथ आपका बॉन्ड अच्छा था, आप लोगों ने एक अच्छा चाइल्डहुड था आपका, ठीक है, और चाइल्डहुड नहीं था, आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड करा, लेकिन बहुत एक लॉन्ग टाइम से ये इंसान साइलेंट रहा है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, आपको लेकर ये सोच क्या रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का बिल्कुल आपकी तरफ कुछ आपको लेकर क्लियर हो जाना, या कुछ आपके लिए क्लियर कर डिसाइड कर लेना, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आपको लेकर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ये इंसान कुछ डिसाइड कर सकता है। मैनिफेस्टेशन चल रही है काफ़ी ज़्यादा ये इंसान थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके पास सारे टूल्स हैं। आपको लगता है कि अगर कोई इंसान इस कनेक्शन को, आपको अगर इस इंसान के बारे में आप आज भी याद करते हैं, तो आपको लगता है अगर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं तो वो ये इंसान आगे बढ़ा सकता है चीज़ें, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको लेकर बहुत सडनली ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी है इस इंसान के माइंड में, बिल्कुल। आपको लेकर मैरिज का आइडिया है, कमिटमेंट का आइडिया है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का आइडिया है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने का आइडिया है इस इंसान के पास, के चलो इस इंसान के साथ चीज़ों को सेटलमेंट पे लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी तरफ ऐसा हो सकता है आप काफ़ी अट्रैक्शन, पैशन इस इंसान का एक स्पार्क एक बन सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक स्पार्क हो सकता है, एक स्पार्क आ सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लविंग, कंपैशनेट, काइंड एनर्जी, ठीक है। इमोशनल लॉस, लेकिन पास्ट में कोई इमोशनल लॉस है इस कनेक्शन में, पास्ट कोई इमोशनल लॉस है, जब ये फ्रेंडशिप ख़राब हुई या जब एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोस्टिंग, चीटिंग और लाइंग और ये सब कुछ रहा, ये सब कुछ सिचुएशंस रही, ठीक है। किंग ऑफ कप्स बताता है इमोशनली डिस्टर्बिंग, इमोशनली स्ट्रेसफुल, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस, अनएक्सप्रेसिव इमोशंस। शायद ये इंसान जब आपको छोड़कर गया था तब यहाँ पर इतने इमोशनली इंसान कनेक्टेड नहीं था या जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कुछ था ऐसा, ठीक है। लेकिन एक इमोशनली डिटैचमेंट रही है कुछ पिछले अरसे में, और इस अरसे में ये इंसान इमोशनल लॉस फील करता है, अपने कुछ हाइड करता है, किस वजह से ये आपको छोड़ कर गया था, या क्या रीज़न बना था, क्या चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। शायद आप इसको ब्लेम करते हैं, आपको लगता है कि रीज़न है ये इंसान कि चीज़ें एक बेहतर तरीके से भी हो सकती थी। इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी ही मतलब कि अपना ही सोच कर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करी उस टाइम, ठीक है। अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने सेल्फ को समझते हुए इस इंसान ने वो एक्शन ली जो उसको लेने नहीं चाहिए थे, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है। ये कोई एक्स हो सकता है आपका, कोई पास्ट एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका कोई पास्ट फ्रेंडशिप, पास्ट कनेक्शन रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये कहीं दूर से आ रहा है या कहीं ये आपको लेकर बहुत अब सीरियस, ये मेंटली तौर पे स्टेबल हो चुका है या फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हो चुका है, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, मतलब कि आपकी तरफ आ रहा है ये इंसान।
द डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रही है, सेपरेशन रहा है, डिस्टेंस रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है, डिस्कनेक्ट एनर्जी रही है, ठीक है। स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रगल करा है इस कनेक्शन ने, शायद यहाँ पर अनफोल्ड स्टोरी है, पता ही नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या था, रीज़न क्या था, चीज़ें इतनी स्टक क्यों थी, रीज़न मतलब कि चेंज यहाँ पर आना बहुत एक डिफ़िकल्ट था। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये इंसान और आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस थे, लेकिन शायद इस इंसान ने कभी भी शो नहीं करे अपने ट्रू इमोशंस, अपना सेल्फ कभी आपको बताया नहीं। हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करा, अपने फाइनेंसिस को, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता रहा। आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए हैं इन सब चीज़ों के बीच, आप बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग, कुछ यहाँ पर टीच करना था, यहाँ पे बहुत कुछ आपने सीखा इस डिस्टेंस से, इस सेपरेशन से, ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट से, सेक्रेट स्पेस, ठीक है, स्पेस। यहाँ पे एक स्पार्क, बर्डन, बहुत सारा बर्डन और स्ट्रेसफुल कनेक्शन है, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करता है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, आप स्ट्रेस फील करते हैं इस इंसान के बिना, ठीक है। यहाँ पे एक पैशन था जब आपके अंदर, तो ये एक टीच कर रहा था ये कनेक्शन, जब आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पैशनेटिव थे, कंपैशनेट थे, कनेक्टेड रहना चाहते थे, टाइम स्पेंड करना चाहते थे इस इंसान को अपनी लाइफ में, उस टाइम आप चाहते थे। लेकिन जिस टाइम आप चाहते थे उस टाइम आपको एक लर्निंग फेज में डाल दिया गया, आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल में डाल दिया गया, आपको बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस को करना पड़ा, अपने चेंजेस से गुजरना पड़ा, एक डिवाइन टाइमिंग, आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है। ये इंसान सडनली आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। ये मतलब कि कह सकते हैं कि आपके पर्सन एक इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को कुछ डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये पर्सन कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, और आपसे बड़ा हो सकता है एज में, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो, ठीक है। कोई किसी सीनियर पर्सन से आपने फ्रेंडशिप करी, या कोई सीनियर इंसान था आपकी लाइफ में, या कोई सीनियर था, जो भी था ये आपका, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक इमोशनल लॉस है, इमोशनली स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंटरेस्ट है, डिस्टर्बिंग स्ट्रेस है। मतलब कि यहाँ पे ये जो इंसान है ना, सडनली आप में इंटरेस्ट ले रहा है, सडनली आपके बारे में सोच रहा है, आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में आ रहे हैं, या इसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ कहीं से आके इसने आपको देखा है अपनी लाइफ में। ये इंसान कोई काम, कोई कैरियर की वजह से या दोबारा एक सेम सिटी आप लोग आए हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड वे में इस इंसान के माइंड में आपका थॉट आना, या तो यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ को सेटल करने जा रहा है, इसलिए आपका थॉट आ रहा है, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, और आगे फर्दर फ्यूचर बनाना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अब तक सिर्फ यही सोचते थे, पता नहीं इसको ये क्या सोचता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका इंटरेस्ट इस इंसान में है, आप ये शो कर चुके थे, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते में क्या चाहता है, इस रिश्ते में इसकी क्या इंटरेस्ट है, या आपसे इस इंसान के, इसके दिल में आपके लिए क्या है, ये नहीं पता, ठीक है। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या यहाँ पे रीज़न बना आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस का? मुझे आउटसाइड इंटरफेयर लग रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ओके
व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, ये इंसान आपको लेकर सोच क्या रहा है, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर कर सकता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। दी मैजिशियन की तरह ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ये इंसान आपके साथ कुछ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। हाइप्रिस्टेस की एनर्जी काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी है, काफ़ी साइलेंट एनर्जी है, 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, ये आपको इसके साथ कुछ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई एक्शन, ठीक है, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, आपके साथ कुछ न्यू बिगिन हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है आपके साथ, ऐसा हो सकता है दो तरीके के थॉट्स यहाँ पर जगल कर रहे हैं, देखिए मे बी और पॉसिबल है या नहीं है, ये दो तरीके के थॉट्स हैं, इसको नहीं पता ये चीज़ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्लैरिटी, बहुत क्लियर माइंड सेट है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करना, न्यू स्टेबिलिटी की तरफ जाना, ओके। काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी है, या काफ़ी साइलेंट पर्सनालिटी है, मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो सकता है, 10 नंबर 28 नंबर इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज और जगल कर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत टाइम बाद आके उस जगह को दोबारा, उस इंसान से दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहें, वो भी इंसान वहीं खड़ा हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा आपकी लाइफ में पास्ट आ सकता है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस करे हैं, अपने सेल्फ को चेंज करा है, रीबिल्ड करा है आपने, मतलब कि इस इंसान के साथ आपका जब पैशन का टाइम था तब इस इंसान ने बहुत आपको लर्निंग फेज़ में डाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराई है, बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इस कनेक्शन का स्ट्रेस लेकर चले, एक डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट कर सकती है, बिगिन कर सकती है, कुछ न्यू यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। एक गोस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसान अगर कुछ सोच भी रहा है तो आपको लेकर गोस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन हो भी चुकी है, या आप लोग के बीच एक गोस्टिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपने सेल्फ को एक्सप्रेस ना करना, या अपने आप को बताना ना, अपने आप को कनेक्ट ना करना, ये वो वाली एनर्जी है, गोस्टिंग फेज, गोस्टिंग बिहेवियर, ठीक है। एक सेवन ऑफ सोर्स बताता है गोस्टिंग करना, इग्नोर करना, स्नेकी बिहेव करना, ठीक है, बैक स्टेपिंग, एक चीटिंग, थोड़ा सा इस इंसान के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। हम बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर नहीं है, जो भी इंसान है ना, इस इंसान के नेचर में कोई ना कोई स्नेकी बिहेवियर है, टॉक्सिसिटी है, या सेल्फिशनेस है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट, चाहे ये आपके साथ चीज़ें रहा है, लेकिन जब आपकी लाइफ में आए थोड़ा सा मैनिपुलेट करे, थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर शो करे, या तो थोड़ा सा आपको शो कर सकता है, मतलब कि आई एम वर्दी, ये अपना अपर हैंड रख सकता है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेक स्टेट, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस है, ठीक है, एक स्ट्रेस आउट है, स्ट्रेस है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। लेकिन किसी तरीके का ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है।
ये इंसान कोई आपका पास पर्सन भी हो सकता है जो अब ये फारिग हुआ है अपनी चीज़ों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, या अपने माइंडसेट से, या इसको जो भी इसने एक्सप्लोर करना था, या जो अपनी लाइफ में चॉइसेस को इसने वो करना था, बहुत सारे धोखे खा लिए, बैक स्टेपिंग देख ली, चीटिंग देख ली, या आपसे बेहतर की चॉइस या आपसे बेहतर की ख्वाहिश में इंसान सब जगह घूमा है, फिरा है। इसको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यहाँ पर आपके पास ये रिटर्न सब कुछ सोच समझ कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, वो आपकी तरफ आपको लेकर क्लियर नहीं हो सका। ये वो लोग हो सकते हैं, वो लोग रिटर्न कर रहे हैं जो बहुत टाइम तक क्लियर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, जो आपको लेकर क्लियर नहीं थे, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं करते थे। आपकी तो इंटरेस्ट, आपका तो डेवलप था, या आपकी तो वो सेटिस्फेक्शन कनेक्ट होती थी, लेकिन ये लोग नहीं सेटिस्फाई होते थे। इन लोगों का बिहेवियर आपके साथ एक बैलेंस और स्टेबल नहीं था, ठीक है। लेटिंग गो, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, ये वो कनेक्शन है जो लेटिंग गो हो चुका था, या लेट गो की एनर्जी आ गई थी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एसेंशियल विजडम एक एसेंशियल की एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है, स्टेपिंग इल्यूजन, एक इल्यूजन के पार यहाँ पे सिचुएशन निकल सकती है। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में क्या है सृष्टि से रिलेटेड। लेट्स सी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, बहुत आपको भी कंफ्यूज करेगा अभी भी आकर, ठीक है, क्योंकि आपको समझने की कोशिश करेगा। काफ़ी ट्रिकी है, मुझे नहीं लग रहा कि सिंपली तरीके से आपको ऑफर कर देगा। होता है ना, कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं, ना डिप्लोमेसी खेलते हैं ना डिप्लोमेसी रखते हैं, वो बहुत क्लियर कट डिसीजन लेते हैं, क्लियर कट आंसर कर देते हैं, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस टाइप के हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस इंसान को लेकर, आपके माइंड में क्या चलता है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। कोल्ड हो चुके हैं आप बहुत ज़्यादा, आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में इस इंसान के इस बिहेवियर में बहुत कुछ नोट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली, आप एक कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक स्पार्क क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि इस कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट, वो आपका पैशन नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा पेज लाइक की एनर्जी आपकी, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं आप, एक क्रॉस रोड पे इस रिश्ते को लेकर। आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, या आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते इस इंसान के साथ, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है, आप गार्डेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि इस इंसान से, ठीक है। ऐसा ना हो ये आपको हर्ट कर दे। आपने खुद को बहुत मुश्किल से स्ट्रॉन्ग करा, आपने खुद बहुत मुश्किल से अपने आप को इंडिपेंडेंट करा। इस इंसान, ये इंसान आपको तकलीफ़ ना दे दे, ये इंसान आपको पेन ना दे दे, ये इंसान आपको किसी तरीके का स्ट्रेस ना दे दे। आपने अपने आप को इस जगह से पीछे कर लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक आप इसको अड़ियल, खड़ूस और एक स्ट्रॉन्ग और बहुत एक ऐसी पर्सनैलिटी समझते हैं जो किसी की नहीं सुनता, जो अपने आगे किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। इसके साथ आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, फाइट रही है, आपने बहुत तरीके से इसको बहुत बार इस रिश्ते, अपने इमोशंस को, स्टेबिलिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में आपने समझाने की कोशिश करी है, फर्दर फ्यूचर के बारे में समझाने की कोशिश करी, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट और खामोश और साइलेंट, डिटैच हो चुके हैं इस इंसान से, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा आप वो लवी डवी रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड करते हैं, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से। हाँ, अट्रैक्शन हो सकती है इस इंसान की तरफ अभी भी, ठीक है, स्पार्क हो सकता है, लेकिन कहूँ कि फॉल इन लव नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, ये सच नहीं होगा, ठीक है। और आपको फेयर रहता है, आप एक डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं, आपको अपने आप को हर्ट नहीं करवाना, आपको अपने आप को पुरानी कंडीशन में नहीं लेकर जाना, ठीक है, जिससे आप ग्रो करें हैं, जिससे आप निकले हैं बाहर, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।